भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे अभी गत माह ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका लोकार्पण हो चुका और राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। यूपी देश का पहला रैपिड रेल यूपी के अंदर संचालित हो चुकी है। यूपी देश की नंबर 1 इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच प्रारंभ हो चुकी है। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन आज यूपी कर रहा है। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। ये हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले प्रारंभिक चरण में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर प्रदेश की बीमारी को दूर करने के लिए वेलफेयर की स्कीम को हमने प्रभावी ढंग से लागू कराया। आप सोच रहे होंगे यूपी जैसे राज्य में हमने 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों को एक एक मकान बना करके दिया। 65 लाख। लोग जब सुनते हैं बोलते हैं साहब 65 लाख या 65,000। मैं कहता हूं 65 लाख। आप गिनते जाइए, लेकिन हमने ये मकान बना करके उन गरीबों को समर्पित कर दिया है। आज वहां पर वे लोग रहते हैं। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए। आप सोचिए ये सब लोग सड़कों पर पहले शौच करते थे, कितनी गंदगी रही होगी। ये हाल थे। आज सबके अपने घर में शौचालय है। ये शौचालय ही नहीं बने हैं, नारी गरिमा की रक्षा भी हुई है, बीमारियों से मुक्ति मिली है। प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आज के दिन पर हम आयुष्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उन परिवारों को हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। ये सभी कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव-गांव में कनेक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी वहां दी गई है। वेलफेयर की स्कीम को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ उत्तर प्रदेश के स्वयं की रेवेन्यू को भी जनरेट करने की दिशा में हम लोगों ने कार्य किया। देखिए सच्चाई क्या थी, यूपी को देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था और आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, जो यूपी बॉटम 3 में था आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी व यूपी आज खड़ा है। टॉप 3 इकोनॉमी यूपी की। हम लोगों ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। जो 12 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी थी, आज वो 36 लाख करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो 43,000 रुपये था, आज वो 1,20,000 क्रॉस कर चुका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के बजट के दायरे को 3 गुना करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ कार्य किया। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी, एमएसएमई यूनिट का जो एक बेहतरीन बेस यूपी के पास था, जो मृतप्राय सा हो गया था, उसको पुनर्जीवित किया गया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 3 करोड़ से अधिक लोग आज यूपी के अंदर वहीं रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण। अब कोई राह चलते हुए बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी, यह तय है, यह उसकी होनी है। ये इच्छा शक्ति जब कार्य करने की होगी और बिना भेदभाव की होगी, तब परिणाम आएंगे। और वह परिणाम इन 9 वर्षों में लाने का पॉलिसी पैरालिसिस से यूपी को बाहर गया। हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल एक पॉलिसी थी, वह भी एकदम 3rd क्लास की, पता ही नहीं था उनको इंग्लिश के और हिंदी के और में अंतर ही महसूस नहीं होता था।
यानी यूपी की जो औद्योगिक विकास की नीति थी उसमें एक शब्द ऐसा था कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों और शब्द था। आप याद करिए कि अर्थ को कैसे अनर्थ बनाया जाता है और कैसे लुटिया डुबाई जाती है, उसका उदाहरण था। हमने रिफॉर्म किए। आज यूपी के पास 34 और देश के अंदर सबसे अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हमारे पास से हैं। कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं, हमारे पास सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। निवेश सारथी है, निवेश मित्र है, और इनके माध्यम से हर एक इन्वेस्टर से जुड़ी हुई समस्या का समाधान एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से करके हम लोगों ने देश के अंदर सर्वाधिक निवेश को यूपी के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की है। 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आज यूपी के पास मौजूद हैं, जिनमें से हम लोगों ने 15 लाख करोड़ को ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। 7.5 लाख करोड़ आज हमारे पास पाइपलाइन पर है, किसी भी दिन हम उसको ग्राउंड ब्रेकिंग करवा सकते हैं। आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ढेर सारे प्रस्ताव आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी देता है। आज इसी का परिणाम है, सुरक्षा का परिणाम। वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर 12-13% से बढ़कर के 36% से ऊपर पहुंचा है। यानी पहले महिलाएं दिन में भी कार्य करने के लिए जाने से डरती थी, स्कूल जाने से डरती थी। आज वे रात्रि की शिफ्ट में भी कार्य कर रही हैं और सकुशल अपने घर में वापस आती हैं। ये नए यूपी की ये पहचान है। अब उसको कोई भय नहीं, उसे मालूम है सुरक्षा है। आज यूपी के अंदर हमारे पास जो वर्कफोर्स है, 56% जो वर्कफोर्स हमारे पास मौजूद है, इसकी स्किलिंग के अलग अलग स्टेजेज पे हम लोगों ने कार्य इस पे प्रारंभ किया है। परिणाम है अब यूपी बीमारू नहीं, देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में यूपी है। लगातार पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में है। अब हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बैंकर्स हमारे साथ आते हैं, साहब हम पैसा देना चाहते हैं। हम कहते हैं जब हमें पैसे की आवश्यकता थी तब आप हमारा फ़ोन नहीं रिसीव करते थे। आज हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं, हमने अपना इतने रेवेन्यू रिसोर्सेस हमने यहाँ पे पैदा कर दिए हैं कि अब यूपी को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी और अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी अपनी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ चुका है। मित्रों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सब कुछ हमारे पास था, पहले भी था। और मैं मानता हूं यूपी का नाम ऐसे ही यूपी नहीं रहा। यहां की राजनीति ने, ये जातिवाद की राजनीति ने, ये परिवारवादी राजनीति ने, ये भेदभावकारी राजनीति ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। इसके कारण उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपनी पहचान के लिए मोहताज रहता था, जबकि यूपी के अंदर वह सब संभावनाएं पहले भी थी। यूपी जैसा कृषि का क्षेत्र किसके पास है देश और दुनिया में? अकेले यूपी एक राज्य है जिसके पास 86% से ज्यादा लैंड सिंचित है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। विकसित देशों में भी यह प्रतिशत 15 से 20% से अधिक नहीं है। यूपी के पास 86% लैंड सिंचित है। एक नहीं 3-3 फसल ले सकता है किसान, ले रहा है। तकनीक के साथ जोड़ करके सरकार थोड़ा भी सपोर्ट कर लेगी, हमारा अन्नदाता किसान कैसे पूरी दुनिया का पेट भरने का उत्पादन कर सकता है। आज ये यूपी के अंदर हो रहा है। कृषि विकास की दर 8% से बढ़कर के यूपी अकेले 18% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। ये यूपी की वह विकास की यात्रा है जो आज आप सबके सामने है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, नकारात्मकता होगी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा होंगे।
और सकारात्मकता होगी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पैदा होगा। हर जिले में एक यूनिक प्रोडक्ट यूपी की पहचान हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी इसी बात को कहते हैं कि यही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यही आत्मनिर्भर भारत की राज है, यही आत्मनिर्भरता है। उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करके, क्योंकि आत्मनिर्भर गांव नहीं होगा, आत्मनिर्भर नगर नहीं होगा, आत्मनिर्भर जनपद नहीं होगा, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश भी नहीं हो सकता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी कठिनाई होगी। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तो वहां से प्रारंभ होगा और इसी पर हम सबको कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये मॉडल भी यूपी ने दिया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की तरफ भी हम आगे बढ़ चुके हैं। यहां की एमएसएमई मृतप्राय हो चुकी थी। आपने देखा होगा उनके पास न टेक्नोलॉजी थी, न कोई सप्लाई चेन थी और केवल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस और अलग अलग विभागों के लिए शोषण का माध्यम बन चुका था। जो सोसाइटी अपने कामगारों का, अपने किसानों का, अपने युवाओं का को उपेक्षित करता हो, वो अपने प्रगति की आगे की संभावनाओं को बाधित कर देता है और यही यूपी के अंदर होता था। कामगार निराश था, हताश था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, युवा पलायन करने के लिए मजबूर था। नए यूपी में नौजवान अपने ही जनपद और अपने गांव में आज रोजगार प्राप्त कर रहा है, बिना भेदभाव को। वह शासन की सेवाओं में भी जा रहा है, निजी क्षेत्र में भी जा रहा है, एमएसएमई यूनिट में भी अपना योगदान दे रहा है और अपना स्वयं का स्टार्टअप भी स्थापित कर रहा है।